बांग्लादेश से इस वक्त एक बहुत अहम और बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि बेगम खालिदा जिया की रिहाई का आदेश दे दिया गया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने यह बड़ा आदेश जारी कर दिया है। खालिदा जिया जो नई अंतरिम सरकार बन रही है, इसका एक चेहरा भी होने की संभावना है, क्योंकि खालिदा जिया बीपीएन के अध्यक्ष हैं। बीपीएन वो पार्टी जिसको की जमात इस्लामी का पूरा सपोर्ट, और ये कहा जाता है कि बीपीएन के माध्यम से जमात इस्लामी अब अंतरिम सरकार में अपनी मुख्य भूमिका में रहेगी। पीएम हाउस की जो तस्वीरें हैं, आपको वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी दुनिया भर में किसी भी मुल्क को चलाने का सबसे सफल सिस्टम है और यही वजह है कि अधिकतर देश इसी तरीके को फॉलो करते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना हमेशा आसान होता नहीं है, और लोकतंत्र में ताकत जिस जनता के हाथों में होती है, उसी जनता के हाथों बांग्लादेश के अंदर आज गला घोटा गया है लोकतंत्र का। और दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण हैं, इतिहास के पन्नों में फॉल ऑफ डेमोक्रेसी के कई उदाहरण हैं। और जब भी ये फॉल ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र होगा, बांग्लादेश में जो आज हुआ उसकी चर्चा भी अब जरूर होगी। एक रिपोर्ट देखते हैं। आर्मी के टैंकों पर उपद्रवी, पीएम आवास पर उपद्रवियों का कब्जा, संसद भवन में आगजनी और तोड़फोड़, किसी के हाथ में पीएम आवास की कुर्सी तो कोई पीएम आवास से मुर्गा लेकर निकला। लोकतांत्रिक व्यवस्था जब पटरी से उतरती है तो यही होता है। जहां से सत्ता चलती है वहां लूट होने लगती है। जो सैनिक देश के दुश्मनों से लड़ते हैं, उन्हें अपने ही लोगों को रोकना पड़ता है। मुल्क का हर प्रतीक, आजादी की हर निशान, सिस्टम का हर हिस्सा इसी तरह नेस्तनाबूद हो जाता है। भारत के पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में आज यही हुआ। कई दिनों से आरक्षण की आग में जल रहे बांग्लादेश की डेमोक्रेसी जड़ से उखड़ गई। दोपहर बाद 20 लाख लोगों की भीड़ पीएम आवास की तरफ कूच करती है। दुनिया के सभी देश अलर्ट हो जाते हैं। बांग्लादेश की सेना कमान संभालने की तैयारी में लग जाती है। शेख हसीना को 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया जाता है। शेख हसीना अपनी हार कबूल लेती हैं। शेख हसीना के हाथ से सत्ता की डोर निकलने लगती है। सलाहकार देश छोड़ने की सलाह देते हैं। शेख हसीना विशेष विमान से हिंदुस्तान रवाना हो जाती है। जिस वक्त शेख हसीना का विमान भारत और बांग्लादेश के ऊपर आसमानों में मंडरा रहा था, उस वक्त बांग्लादेश में ये सब हो रहा था। हजारों प्रदर्शनकारी शेख हसीना के आवास में दाखिल हो चुके थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के बेडरूम पर उपद्रवियों का कब्जा था। बेड पर लेटकर तस्वीरें खिंचाई जा रही थी। पीएम आवास के किचन में भी लूट हुई। पीएम शेख हसीना के लिए बना दिन का लंच अब प्रदर्शनकारी खुद को सर्व कर रहे थे। पीएम आवास में लेग पीस तोड़े जा रहे थे। लोकतंत्र जल रहा था और बांग्लादेश के युवा बिरयानी की दावत उड़ा रहे थे। प्रदर्शनकारियों को पीएम आवास में जो मिला वही लेकर भाग निकले। बांग्लादेश में लोकतंत्र का नामो निशान मिट गया। प्रदर्शनकारियों के हिस्से में कहीं बकरा आया, कहीं मुर्गा, कहीं खरगोश तो कहीं बतख। तकिया, गद्दा, कुकर, जिसे जो मिला वो लेकर भागा। कोई रिक्शे से भागा, कोई पैदल निकला। 5 से 6 घंटे के उपद्रव में सभी के घर कुछ न कुछ पहुंचा। लेकिन बांग्लादेश में चुपके से लोकतंत्र का सेफ एग्जिट हो गया। प्रदर्शनकारी शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़ गए। आक्रोश ऐसा कि छेनी हथौड़ी से अपने ही पूर्व राष्ट्रपति की मूर्ति तोड़ डाली। उसी मुजीबुर रहमान की जिसने पाकिस्तान से लोहा लिया, बांग्लादेश की स्थापना की। अब उनकी मूर्ति पर हथौड़े बरसाए गए। लोगों का गुस्सा शेख हसीना सरकार से था, जो उतरा उनके पिता की मूर्ति पर। ढाका में ऐसा कुछ नहीं बचा जो उपद्रवियों के निशाने पर नहीं आया।
बांग्लादेश के पीएम आवास में इतने पत्थर बरसाए गए कि हर तरफ धुआं धुआं था। सैनिक उपद्रवियों को रोक रहे थे, लेकिन कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। बांग्लादेश में सड़कों पर लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। जश्न मनाया गया, सरकारी दफ्तरों में आग लगाई गई, संसद भवन को नुकसान पहुंचाया गया। कुल मिलाकर आज बांग्लादेश में केवल तख्ता पलट नहीं हुआ, वजह जो भी रही हो, लोकतंत्र भी धराशायी हुआ। सेना अब अंतरिम सरकार बनाने की बात कह रही है, लेकिन बांग्लादेश का भविष्य अब क्या होगा, ये फिलहाल बता पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।